स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर शिमला से चली शव यात्रा देर शाम 8 बजे पांवटा साहिब पहुंची। शव यात्रा का पांवटा साहिब में धूमधाम से स्वागत किया गया। स्थानीय स्वर्ण लोगों ने उनका स्वागत फूल की मालाओं से किया। इस पैदल शव यात्रा में हिमाचल प्रदेश स्वर्ण समाज मोर्चा के अध्यक्ष रोमित ठाकुर और प्रदेश उपाध्यक्ष मदन ठाकुर एवं गणमान्य व्यक्ति इस यात्रा में उपस्थित रहे। प्रदेश के अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण समाज के बच्चों को इस SC/ST एक्ट को आरक्षण देने पर हमारे बच्चों का शोषण किया गया है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। स्वर्ण के बच्चों के साथ भेदभाव क्यों, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? उन्होंने कहा कि स्वर्ण के बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है। जिन स्वर्ण लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए और दान में जमीन दिए हैं, उन्हीं लोगों के साथ आज शोषण किया जा रहा है। इसको जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। सभी के लिए एक समान कानून हो और गरीब के आधार पर आरक्षण दिया जाए, चाहे वो जाति स्वर्ण की हो या SC/ST की, सभी को एक समान से देखा जाए। अगर इस एक्ट को खत्म नहीं किया गया तो आंदोलन इससे भी आक्रोश में रहेगा। आज उसको उत्तराखंड की भूमि पर, देवों की भूमि पर हम लोग लेकर जाएंगे। पूरी संस्कारों के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा परसों सुबह, और वहाँ से फिर समाज को जागृत करने में हम लोग कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि हम उत्तराखंड देश के संविधान के अनुसार, अगर आप देश के संविधान में भी उल्लेख करें तो मात्र एक वर्ग जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के लिए वो आरक्षण का लाभ लागू किया गया था, उनके लिए वो लाभ दिया। आज अगर 56 जातियां हैं तो 56 जाति, जब देश के संविधान में एक जाति के लिए, एक हमारे वाल्मीकि समाज के लिए अगर आरक्षण का लाभ उनको दिए, और हम बोलते हैं कि उनको मिलना चाहिए, और हमें कहते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज में जो हमारे भाई हैं, आप अगर उनके आज निम्न स्तर के जो परिवार हैं, और बहुत सारे परिवार तो ऐसे भी हैं जिनको आरक्षण का अभी तक जानकारी भी नहीं है कि आरक्षण है क्या। जो आरक्षण है, आरक्षण का फायदा आज तक एक क्रिमिलेयर ने उठाया है। जो निम्न स्तर के हमारे, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, उन बेचारों को तो, उन हमारे परिवारों को तो आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कहाँ पर होती है हर वर्ग हर परिवार की बात? इसलिए हमें कहते हैं कि आर्थिक आधार पे हो, हर एक परिवार में एक सदस्य को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दूसरे परिवार का नंबर, जब एक मलाई खाने वाला ही मलाई खाता रहेगा तो जो दूसरा बेचारा गरीब परिवार है उसका नंबर कैसे आएगा? अगर इस देश में जो क्रिमिनल सिस्टम है, अगर क्रिमिनल सिस्टम आरक्षण से समाप्त होती है भाई साहब, तब हर गरीब परिवार का नंबर आएगा कि उनको सुविधा मिले। 100 रुपया अगर पहुंचा है तो 100 रुपया उन तक पहुंचना चाहिए। अगर 100 रुपया पहुंचता है तो क्रिमिनल वो सारी की सारी मलाई खा जाती है, उनके पास तो 2 रुपए में नहीं पहुंचता। तो आपको ऐसा लगता है कि तो इस देश का संविधान में को 135 करोड़ लोग मानते हैं, 135, एक अकेला कोई एक व्यक्ति नहीं मानता देश के संविधान को। अगर देश के लिए सरकार बनती है, अगर देश के लिए कोई फंड जनरेट होता है, 135 करोड़ लोग वोट देते हैं, 135 करोड़ लोगों के लिए सरकार बनती है। तो जो सरकार के कर्तव्य हैं, जो उनकी जिम्मेवारी है, वो प्रत्येक नागरिक के लिए, वो एक वर्ग के लिए जिम्मेवारी नहीं है। सरकार को सभी के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। हम लोग स्वर्ण आयोग गठन की मांग करते हैं। जब इस देश में अन्य आयोग बने हैं तो स्वर्ण समाज, इस हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 75% स्वर्ण समाज के लिए आयोग क्यों नहीं? जहां पर हमारे लोगों के ऊपर झूठे एट्रोसिटी लगते हैं। आज हमारे बच्चे प्रताड़ना झेल रहे हैं कि 90 नंबर लेकर हमारे घर में बैठे हैं। 4 -5 नंबर लेने वालों को नौकरियां दी जाती हैं। तो आप योग्यता का गला तो सरेआम घोट रहे हैं। कहाँ पर देश में आगे विकासशील देश की बात करते हैं? आज जो हमारे देश का पढ़ा लिखा योग्य जो युवा है वो तो यहाँ से पलायन कर रहा है। कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा। इस देश का नाम, जहाँ पर इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पर इस देश में योग्यता को सम्मान दिया जाता था, आज इस देश को जातिगत आधारित देश बना दिया गया। योग्यता आज हमारे युवा पढ़ लिख कर घर में बैठे, उसका जिम्मेवार कौन है? तो आपको लगता है कि इसमें बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि कांग्रेस रही है? इसमें कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस तो जननी, जो भाजपा है वो तो इसकी संरक्षक है। सबसे ज्यादा जो इसको संरक्षण दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को सबसे ज्यादा मजबूत अभी भी देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, और ज्यादा सख्ती के साथ लागू करेंगे। हमने कहा भैया सीधा गोली मारने के आदेश देते हो ना, कि जिसके ऊपर झूठा एट्रोसिटी लगेगा सीधा गोली मारो और स्यापा खत्म। इस देश में तालिबानी फतवे जारी थोड़ी होंगे। जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा
hr@goilmotor.com पर।